यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ताई ना हमसे मजाक करती थी पहले से, मतलब कंचन की शादी नहीं हुई थी जब, कि तुम्हारी शादी में मैं गीत गाऊंगी। ताई गीत वगैरह भी गाती थी, गिटार भी थी, तो ताई मजाक करती थी। तो हम क्या कहते थे पता है, हमारी शादी तक तो ऊपर चली जाएगी। हेलो तो गड़ियो, नमस्कार पहला स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हल्ला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छूँ। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हूँ मैं। एल रत्ती 8:30 बजे बटी। और यहाँ पर देखो भाई, हमारे घर के एंट्रेंस गेट पर कितने सुंदर सुंदर से ये पीले वाले फूल खिले हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो ये वाले फूल ने दिन में मुरझा नहीं खिलेगी, बहुत तेज़ घाम पड़े तो ये बहुत कोमल होते हैं सुबह को, और रात को ही खिलते हैं ज़्यादातर। तो एल मैं और न्यू तली डेरी बटी। अब यहाँ से मुझे ऐसे चलना पड़ेगा क्योंकि काली आऊँगी वरना यहाँ पे चले जाते हैं लोग। बाकी डेरी बटी मरी के आते आते यह हालत है क्या ना, इतना ज़्यादा गर्म। और मौसम देखो कसरो, आज पूरा आसमान में धुआं जैसे पड़ रहा अजीब सा ही, और गर्म है तो भयंकर होना, क्या बताएं भाई। मन तो कर रहा था ऐसे कि कल कहीं बारिश ना आ जाए। हम उल भैया खौली प्रची कहीं बेई मिट्टी वगैरह सब बह जाती है ना। और एक कमेंट ले ऑनची हमारों में कि बरसात आने वाली है, आप अभी खो के लीप रहे हो। तो हम खो में ना बहुत सारे दरार पड़ रही, जैसे मैं आपको के भैया व्लॉग में दिखा। तो उनको लीपना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बारिश होती तो फिर वो पानी नीचे जाता और फिर उसके बाद भीड़ उधरने की डर रहती है। इस वजह से हमने लीपा अपना खो। दोस्तों आज सुबह सुबह रिया के दर्शन हो रहे हैं हमारे घर में। क्या बात ले दवाई लेने आई थी क्योंकि इसकी मम्मी को हो रहा है सर्दी जुकाम, ज़्यादा होगा तो फिर अल्मोड़ा दिखा लाना। अब पहले दवाई से देखो अगर सही होता है तो। आजकल मौसम एक तो चेंज हो रहा है, सबकी तबीयत खराब हो रही है। बाकी मम्मी आज ऊपर से लेके नीचे नीली नीली बनी। मम्मी तो परिंदा ले मैचिंग पैर रहा। हाँ फिर 11:30 बजे टाइम है गो। मैं फटाफट से अपन वीडियो वगैरह एडिट करी। मम्मी ने गेज फिर सर होंगे। और आज मैं ड्यूट से अब खंड पिंड बनूने नान धोन वगैरह मैं सब कर हेलो। और आज पापा नहीं थी घर में, पापा जेरी हल्द्वन क्यों जा रही हूँ आपको मैं थोड़ा सा देर में बतलू सीख, तो आप लोग थंबनेल में देखे लो। लेकिन पापा अभी नीचे को चले गए हैं। तो चलो भाई मैं फटाफट से खाना पीना वगैरह बनाती हूँ और व्लॉग अपलोडिंग में लगाती हूँ। मम्मी लग रही थी माकोट बात करन में, मामा और दिगड़। बाकी मम्मी ने बाड़बटी एक खीरा लिबे रह रहे देखो। यह हमारे घर का तीसरा खीरा है, 2 खीरे इससे पहले हमने खा लिए हैं। साथ में मूली भी लाई है। मूली तो खैर क्या ही काटू में सलाद है, मूली अच्छी नहीं हो रही है आजकल, लेकिन खीरा काटते हैं। और धनिया ले लेगू में खान पीन वगैरह में बने हेलो विधे बना काम सब लगभग करी हेलो। अम्मा कहाँ गई? अभी तो यहीं बैठी थी। आज मैंने खाना दोनों कुकरों में ही बना दिया गैस में फटाफट से। बाकी चूल वगैरह ले लिप हेलो बढ़िया भाती। टाइम भी 1:15 बजे का हो गया है। तो फटाफट से खीरा काट लूँ, प्याज वगैरह मैं काट रहा हूँ। खीरा काटते हैं, दाल में धनिया डालते हैं और खाना पीना खाते हैं। दोस्तों खीरा देख बेर मैं ये तो ज़्यादा खुश है चुने, लेकिन ये अंदर से पूरा ख़राब है। तो इसको हम वो वहाँ फेंक देंगे यार जी। इसको चाटे में भी नहीं डाल सकते क्योंकि ना इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े हो रहे हैं, तो वो नीचे गधरे फेंक देंगे। हमारे घर से अच्छा है कि हम यहाँ पर से ऐसे नीचे गधरे फेंक सकते हैं। कितनी उम्मीदों से मैंने सोचा था खीरा खाऊंगी। प्याज और काटती हूँ सलाद में। दाल धोखा दी हला दोस्तों, लेकिन हमारे पास आम की चटनी है जो कल शाम बनाई थी, साथ में सलाद है और बढ़िया सी दाल है। अरहल का दाल बने रहे मैं, साथ में चावल छे। तो टेस्टी लंच इंजॉय कर लूँ। आप लोग ले आ जाओ। आम की चटनी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है भाई। 3:15 बजे और टाइम है गो। मैं लग रही हूँ अल्लाह जने अपन पेंटिंग वगैरह करने में, जो किचन से मैं भी प्राइमर लगे जी। आज नू मैं पेंट कर रहा, रेड पेंट हाथों में ना पेंट से ऐसा हो जा रहा है। और फिर उसके बाद तारपीन के तेल की स्मेल नहीं जा रही है तारपीन। तो एल में पहुँच गो अपन पार गुर भैंसों को धू लगान चिप। और दोनों यह सब काम पापा कर देने। आज पापा छः नहीं थी घर में तो हम ही करूँ। बाकी एक चीज़ दिखाऊँ आपको, सिंटेक्स के बगल में मुझे पहले लगाई है हरे रंग का सांप है। आज सुबह जब मैंने देखा, लेकिन ये हमारा गेठी की बेल जा रही है। यहाँ पे गेठी की बेल होगी। तो मम्मी जा रहे हैं मलिक है, मम्मी गणेश में एक अंगवाई पिरूस फैलानो का बेल। मम्मी ऑन जने में फटाफट से धू लगे दिनों गुर भैंसों के बिहार बाद दिन। वैसे तो मम्मी आएगी आई जाएगी अब तो।
तो सारे गुरबाचे का हमोल बिहार बाधला। यहाँ पे हमारा गोपू है और यहाँ पे हमारी भूरी है। दोस्तों हमने गोट भी दे दी तो जाग छूने थी। छोटा सा गोट है और जानवर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चारों के चारों एक समान हो गए हैं। ये गायू है, ये भैंसू है हमारी, तो ये सब बेचारे बहुत कंजस्टेड एरिया में रह रहे हैं। तो दोस्तों हमने गाय बिकाऊ कर रखी है, अगर कोई है ग्राहक तो आगे ले जाओ यार प्लीज। बच्चा ले जाता है तो बच्चा ही ले जाओ, बच्चे ले जाओ। दोस्तों ये मात्र 3 साल की बच्चे है और ये 2.5 साल की है। हाँ यार ये इतनी बड़ी हो गई है, वो 6 महीने का है, वो इतना बड़ा है, गाय बराबर तो वही हो रहा है। तो इनके लिए जगह कम हो रही है बहुत। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही है। घास वगैरह तो हमारे वहाँ कम हुई नहीं, घास तो बहुत है हमारे गुर भैंसों में ना। सब बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हमारे भैंस कतु भेद दिया को ना 8 भेद दिया को दोस्तों। और मतलब ब्याह ही जाता है फिर साल भर में, 1.5 साल में इनको पहले पानी देते हैं हम, पानी और हाइट का यही सबसे छोटा है हमारे घर में। गाय भी इतनी बड़ी है, गाय तो खैर ये जितनी लंबी हो रही है उतनी हड्डूमैन होते जा रही है, यह ले तो ज़्यादा ठुल होते जानी। और भैंस बेचारा हाइट का हमारा छोटा छोटा है ना, तो वो छोटा लगता है सबसे। हमने गाय बिकाऊ करी लेकिन ग्राहक भैंस के आगे थे दोस्तों। लेकिन भैंस हम बेच नहीं सकते हैं ना, इसलिए भैंस का दूध हमें, भैंस के दूध की आदत है, गाय के दूध की उतनी आदत है नहीं। और गाय का दूध पतला भी होता है भैंस के दूध के मुकाबले। तब गाय के ग्राहक बता दो यार कोई प्लीज़। तो गर्मा गर्म चाहले मैल बने हेली अपन लीजिए और मम्मी लीजिए, मम्मी और मैं जो घर में अम्मा पार रखी जा रहे। बाकी मम्मी लाग रहे कंजनिक व्लॉग देखन में, अपन नातन के देखन में लाग रहे हैं। बाद एल में लागू मली हूँ बाट मैल जान से ढूंढानी। सो थोड़ा सा लाकड़ लिबे रौची की लगी होती है, लाकड़ नहीं थी तो मली कट गया बेटी लियो नु। उसी में और मम्मी प्लान है कि हम लोग का आनी धार झूल, लेकिन घर में कोई है ही नहीं। अम्मा पार्वती जा रही भेंट घाट करूँगे, पार्वती घूमी आनूँगा नहीं, लेकिन अम्मा आई ही नहीं है अभी तक। तो हम लोग ले जैसे काम कर ली मम्मी जने पिरूस सवेर होंगे, मम्मी गुर भैंसों का घा देना एक आध गढ़े पिरूस सवेर लेनू के गिनेगी पिरूले सारंग भाई सब चाहिए घरों में रह करके ना। पहली बेटी तो पिरूले मस्त सवेर थी, लेकिन इस बार मम्मी ने बहुत सवेरी दिया है। देखो यहाँ पे लगा रखा है पिरूल का ढेर, तो काफ़ी है हमारे लिए। बाकी इतनी से हमारा लाकड़ा कट गई है तो यहाँ पर अरे यहाँ पे है यार, इस वाले में से भरती हूँ पहले। दोस्तों लगड़ लिबेर में पहुंच गए अपन बाड़ में, बीना बाड़ में। मेल को आज साग बे केक बनूँ तो बीन या मस्त है रहे। थोड़ा सा बीन आज पापा तोड़ ली जा रही, हल्दन हो गए, हल्दन जा रही हूँ भाभी करावा। और वो चीज़ मैं सोच रही हूँ आपको शाम को बताऊँ अच्छे से ही पूरा। बाकी सब्जी वगैरह तोड़नू एल ये वाली बीन अब ने मैं खैरना बटी लिबेर एड पेंसिल बीन थी। और देखो भाई ये कितनी अच्छी हो रही है। मतलब पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर बीन का बीज नहीं हुआ, 1400 रुपये किलो था ये, कितना था ये वाला बीन का बीज। मैं लाई थी 100 रुपये का, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हमारे पास वो तो बाड़खुर छेनन है, लेकिन जितने भी है हमारी सब्जी लायक हो ही जाते हैं। तो कुछ बीन अलग है, कुछ बीन अलग है। इसमें फटाफट से शाम की सब्जी के लिए हम बीन तोड़ते हैं। और मुझे ना बीन की सब्जी कोमल कोमल बीन की बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। ये देखो तो लगभग ये तो बीन मैं लवन बाड़म बड़ी टोढ़ली आई मस्त बीन है। देखो इधर से लेकर के इधर तक पूरे बाड़े में बीन ही लगाई हुई है। बाकी मम्मी ने लग गए इनों के भिदेर बादन में, हम उधर जाके सब्जी काटते हैं आलू बीन की। अम्मा और मैल बिलबेर साग ले काटे लो। आज साग मैल अपन हिसाब से काट रहा, पतली पतली बीन्स। मुझे ना बीन पतली पतली कटी हुई अच्छी लगती है, लेकिन जब पापा होते हैं तो वो मोटी मोटी बीन कटवा देते हैं। तब आज मैंने अपने हिसाब से बीन काटी है। बाकी एल 7:15 बजे टाइम है, मैंने फटाफट से गोरू के भी देर बाद नू कशी पसर रहा। देखो कशी पसर रहा या है। बाकी हमारे कालू महाराज का है। ओ कालू चालू गोठू नहीं जाना है तुझने हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई। सुबह तो मैंने आपको फूल दिखाए, लेकिन ये वाले फूल नहीं दिखाए। यहाँ पे आप ताऊ लोग का घर देख लो,
ये वाले फूल हो रहे थे, एक नया फूल अभी यहाँ खिलने की तैयारी में है। और सबसे सुंदर जो यहाँ खिले हुए हैं जीनिया देखो कितने प्यारे प्यारे खिले हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर। जिस दिन ताऊ यहीं पे बैठे थे जब मैंने ये फूल लगाए थे, सच में ना अभी ऐसा लग रहा है कि ताऊ होते तो कितना अच्छा लगता। उनको भी आगे से इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, लेकिन ताऊ तो है नहीं। कोई नहीं, जब आ जाएंगे तब फूल देख लेंगे। साग वगैरह चढ़ाए बेर एल हम लोग एगो बिहार बेटी सामने पर देखी नहीं चंदा मामा। और आज हमारी चाय बाहर से ही पी जा रही है दोस्तों, क्योंकि ना गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। भीतर तो बहुत गर्म होना, मैं तो मम्मी यदि कंचू जब पहाड़ों में तो गर्म होना तो शहरों हालत के होने पहाड़ों में ही बहुत ज़्यादा उमस भरी माहौल है। तो हम 3 जनी छू, 3 जनी अली जी चादर ली, मम्मी जरा तली फोन ली हो गए, अम्मा सामने भर बह रहे। और चाय के साथ है अभी ब्रिटानिया केक। हम लोग इतनी भैबे रहा मैं चाह पिन में लागू और पार वहाँ बेटी दूध जोर है बागे घुराने वाले ने। मन तो करता है ना दोस्तों कि पहाड़ों में मतलब ऐसे बाहर से सोने को मिलता, लेकिन बाहर से हम सोएंगे तो सही सुबह को जिंदा नहीं मिलेंगे, ऐसी है। अगले दिन सुबह सवेरे घर वालों का 3-4 लाख का इंतजाम ना बाग के मारे के 3-4 लाख रुपए मिलते हैं इंसान के। अब मिले थे वो शीशा में मिले थे जानना, एक बुढ़िया के देख ओ नीचे से मोर क्वाक क्वाक कर रहे हैं और इधर साइड से बाघ इतनी जोर जोर से घुरा रहा है भाई। बाघ बाघ हाँ बाघ गुर्राना हाँ हमारे लिए तो रोज का ही है भाई, कोई नई चीज नहीं है। तुम सुनी तीसरी बार घुराने लग गया अभी ये। पछानी बल दावा पानी पिया है छिबल जरा और शेल धा लागवे फटोनी बल और लंबी है बल खंजेर के ही है ना दावा पानी खेत है। अच्छा दावा पानी खेत चमकल के दाना गाओ खान हिने लो अपन हाथ खा घुटी मारी पत्ता नाम मके पत्ता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ब्लॉग को कंटिन्यू करने में एल अगले दिन रत्ती बटी बेब्याह में ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सक, मेरा मन भी नहीं किया कंटिन्यू करने का। और जो आपने लास्ट टाइम बात सुनी मम्मी और अम्मा की, तो वो मैंने आपको बताया ना कल पापा गए थे हल्द्वानी, तो काफ़ी दिन से ना ताई की तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ये तो हमने भी नहीं सोचा था। क्योंकि अभी 1 महीना पहले ही तन्नू का बर्पण हुआ, तब हम वहाँ गए थे और तब तो ताई एकदम सही थी, चल फिर भी रही थी, एकदम सही थी। लेकिन अचानक से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी किसी ने भी नहीं सोचा था। वैसे तो ताई का जितना हो सके उतना इलाज करवा रहे हैं दादा लोग, लेकिन ना मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। थोड़ा सा ताई को दर्द तो काफ़ी हो रहा था, यहाँ से तो ताई ठीक ठाक ही गई थी, बस दर्द की वजह से गई थी। लेकिन वही है भाई, मतलब इंसान को कब क्या हो जाए कुछ पता चलता नहीं है, अचानक से इतना सब कुछ हो गया। और अभी ताई की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो पापा भी गए हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि जब पापा आ जाएंगे उसके बाद एक चक्कर मैं भी जाके आऊँ हल्द्वानी, अगर हो पाएगा तो मैं भी जाऊँगी ज़रूर। नहीं हो पा रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ताई ना हमसे मजाक करती थी पहले से, मतलब कंचन की शादी नहीं हुई थी जब, कि तुम्हारी शादी में मैं गीत गाऊँगी। ताई गीत वगैरह भी गाती थी, गिटार भी थी, तो ताई मजाक करती थी। तो हम क्या कहते थे पता है, हमारी शादी तक तो ऊपर चली जाएगी, फिर ऊपर से गाना गीत हमारी शादी में। यहाँ पे बैठ के मैंने और ताई ने इतनी सारी रील बनाई हैं। ताई को फूलों का इतना शौक था, ताई यहाँ पे आए दिन नए नए फूल लगाते रहती थी। ये पाती वाले फूल ताई ने ही लगाए हैं, अमरूद का पेड़ लगाया है, ये अमरूद का पेड़ लगाया है, अनार का पेड़ भी ताई ने ही लगाए हैं। बाकी जितनी भी आपको हरियाली यहाँ पे दिख रही है ना, सब ताई को बहुत ज़्यादा शौक था भाई फूलों का, पेड़ों का, हर किसी का, अपने घर को अच्छा अच्छा बनाने का। देखो आम में इतना ज़्यादा फल आए हैं। ब्लॉग को कंटिन्यू करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों, तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ताई जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, फिर से अपने आंगन में आ जाए, वही पुराने दिन फिर से आ जाए। आप लोग भी यही प्रार्थना करना प्लीज़। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।